नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टार एजुकेशन बाय सुनील सर में। आज है 11 मई और 11 मई 2020 के हम लोग नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर इस वीडियो लेक्चर सीरीज में पढ़ने वाले हैं। हरियाणा करंट अफेयर्स का एक अलग से वीडियो होगा, आप उसे भी देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, आज 11 मई को मैंने आपसे एक वादा किया था कि आज से हम लोग जो है वो एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना शुरू करेंगे। तो बिल्कुल आज 11 मई को सही दिन में 11 बजे आप जो है वो रिमाइंडर सेट कर लीजिएगा, ठीक है। 11 बजे आपको एनसीईआरटी बुक्स की क्लास जो है वो मिलना स्टार्ट कर देंगी। आज के बाद में आगे हर रोज 11 बजे दिन में आपको जो है वो एनसीईआरटी बुक्स की जो है वो क्लास मिलना स्टार्ट करेंगी। के अलावा 11 बजे का तो टाइम अभी है, आगे अगर आप लोगों ने चाहा तो एक क्लास सुबह होगी, एक क्लास रात को 8 बजे भी मैं करने की सोचूंगा, ठीक है, अगर वक्त रहा मुझे इस हिसाब से। वरना 11 बजे दिन में तो कंफर्म है, रोज एक क्लास मिलेगी ही मिलेगी आपको। छठी से लेके 10वीं तक की क्लास की किताबें हम पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी बुक होगी? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस, ये 4 बुक्स को हम पढ़ेंगे, याद रखिएगा। हर एक चैप्टर्स को पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब आज इस चैप्टर को पढ़ लिया और फिर हम लोग इसी चैप्टर में 10वीं क्लास की डिटेल पढ़ने लग जाए, नहीं। हम बिल्कुल बच्चों की तरह पहली, छठी, फिर 7वीं, फिर 8वीं, एक एक चैप्टर में चैप्टर वाइज चीजें पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड एमसीक्यू भी करेंगे हम लोग। धैर्य रखिएगा, शांति रखिएगा। आप लोगों की छठी से 10वीं की एनसीईआरटी अच्छे तरीके से करवा दूंगा मैं पूरी मेहनत करके करवा दूंगा। और उनका पीडीएफ भी मिलेगा आपको। मेरा टेलीग्राम चैनल आप सभी को पता ही है, आप अपने यूट्यूब चैनल जो अपना है ये स्टार एजुकेशन बाय सुनील सर, इसी नाम से मिल जाएगा आपको। आप सर्च कर लेना या स्टार सुनील स्टार सर करके सर्च कर लेना तो भी आपको मिल जाएगा। चलिएगा, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस कितने हैं? 41,51,891 केस हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या जो है वो 2,82,515 पहुंच चुकी है, जबकि ठीक होने वालों की संख्या 14,65,000 से भी क्रॉस की है। अभी अमेरिका की बात की जाए तो सबसे ज्यादा केस अभी तक अमेरिका के अंदर ही है, 13,53,382 केस हैं अमेरिका के अंदर। और ये शायद काफ़ी लंबे टाइम तक नंबर 1 पे ही रहने वाला है, क्योंकि इतने ज़्यादा केसेस जो बाकी दूसरे देशों के अंदर नहीं आने वाले। और भगवान करे ये बाकी देश जो हैं वो इस होड़ में तो एटलीस्ट ना ही आए, ये कोई कंपटीशन नहीं है। खैर यहाँ पे 80,000 से ज़्यादा लोग अब तक मर चुके हैं। आज नंबर 2 पे स्पेन है, नंबर 3 पे आज यूके है, याद रखिएगा। इतने दिन तक हम इटली पढ़ रहे थे, आज 4 पे पहुँच चुका है और 5 पे रशिया है। हालांकि यूके और इटली के केसेस में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का डिफरेंस आज दिख रहा है ये, लेकिन कल ये डिफरेंस ज़्यादा देखने को मिल सकता है जिस हिसाब से केसेस हैं। देखिएगा, यहाँ पे लगभग 4,000 केस आए हैं एक दिन में और यहाँ पे लगभग 800 के आसपास नए केस देखने को मिले हैं। आंकड़ा या स्थिति हमारे सबसे ज़्यादा खराब मुझे भारत की दिख रही है। इतने दिनों में सबसे ज़्यादा केसेस जो है वो देखने को मिले हैं, वो अभी इंडिया के अंदर देखने को मिले हैं। 4,000 से भी ज़्यादा केस आए हैं, 4100 प्लस केस आए हैं एक दिन के अंदर और 67,000 से भी ज़्यादा ओवरऑल केस हो चुके हैं। अगर इस तरीके से बढ़ते गए तो वो दिन दूर नहीं है कि ये 1 लाख का भी आंकड़ा पार करेगा। और मरने वालों की संख्या जो है वो 111 नए आदमी मरे हैं, 2212 टोटल मर चुके हैं। आज नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, नंबर 2 पे गुजरात है, अब नंबर 3 पे तमिलनाडु है, नंबर 4 पे दिल्ली है केसेस के मामले में, याद रखिएगा। चलिएगा, सबसे पहला सवाल देखते हैं। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कोविड-19 आपातकाल की स्थिति में भारत को कितने मिलियन डॉलर ऋण देने की मंजूरी की है? तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने जो है भारत को 500 मिलियन डॉलर ऋण देने की जो है मंजूरी दी है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अब ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना के अंदर है, याद रखिएगा। 78 मेंबर हैं इसके। मूडीज ने भारत की जीडीपी का अनुमान पिछले अनुमान 2.6% से घटा के कितना कर दिया है? थोड़े दिन पहले आपको याद होगा मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था कि हमारी जीडीपी जो है मूडीज ने घटा के 2.6% कर दी, लेकिन अब तो आज तो कहूँगा बेसिकली मूडीज ने मूड ही खराब कर दिया। कैसे मूड खराब किया? 2.6 से घटा के इसने जीरो बताई है, पूरी टोटल जीरो, शून्य बिल्कुल, ठीक है। तो मूडीज ने आज पूरा मूड खराब कर दिया, समझिएगा। साथ के साथ 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर जो है 6.6% तक वापस होने का भी अनुमान जारी किया गया है। इस मूडीज का हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है, एक अमेरिकी एजेंसी है जो रेटिंग प्रोवाइड करती है अलग अलग कंट्रीज को उनकी जीडीपी की। और सीईओ का नाम है रेमंड। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन भी मूडीज कॉर्पोरेशन है, फाउंडर जॉन मूडी है, स्थापना 1909 में हुई थी इसकी। आगे बढ़ते हैं तो निम्न में से
किसने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। ये जो नया मार्ग है, इस पे एक सड़क है 80 किलोमीटर लंबी, जो उत्तराखंड से होकर मानसरोवर तक जाती है, ठीक है। और अगले सवाल की ओर जाते हैं हम लोग। तो निम्न में से कौन एमसीसी अध्यक्ष का दूसरा कार्यकाल संभालने वाले सूची में शामिल हुए हैं? एमसीसी अध्यक्ष का दूसरा कार्यकाल संभालने वाली लिस्ट में शामिल हुए हैं कुमार संगकारा। अब ये एमसीसी क्या है? इसका मतलब है आपका मेलबर्न क्रिकेट क्लब। इसके अध्यक्ष के रूप में दूसरा कार्यकाल संभालने के लिए तैयार हुए श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा। श्रीलंका की दो राजधानियां याद रखिएगा, एक है श्री जयवर्धन कोटेपुरे और एक है कोलंबो। श्रीलंका जो है यहाँ के राष्ट्रपति है श्रीमान गोतबया, और राष्ट्रपति बनने के बाद में जो है वो पहली बार मतलब उन्होंने अगर विदेशी यात्रा की थी तो भारत में ही की थी। महिंद्रा राजपक्षे जो है वो यहाँ के प्रधानमंत्री है श्रीलंका के। और बात कर रहा हूं मैं मेलबर्न क्रिकेट क्लब जो है, इसके सीईओ का नाम जो है वो है सुरत फॉक्स। स्थापना इसकी हुई थी 15 नवंबर 1838 के अंदर। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, याद रखिएगा आप लोग। किस राज्य सरकार ने पान मसाला पर 1 साल का बैन लगा दिया है? पान मसाला पर 1 साल का बैन अभी हाल ही में लगाया है झारखंड ने। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। अब आप सोच रहे होंगे पान मसाला पे बैन लगाने का क्या कारण है? थोड़े दिन पहले मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया था कि हर प्रकार के जैसे सिगरेट है, तंबाकू, उन चीज़ों पे रोक लगाया है, ठीक है। लेकिन कुछ हद तक जैसे ये सुपारी या पान वगैरह ही तो चल रहे थे, क्योंकि इनमें तंबाकू वगैरह के प्रोडक्ट नहीं थे। लेकिन अब पान मसाला भी बंद कर दिए हैं। इसका रीज़न है कि क्योंकि जब कोई पान मसाला खाते हैं फिर थूक देते हैं, और थूकने से आप सभी को पता है कि ड्रॉपलेट से कोरोना वायरस फैलता है। उसी वजह से इस पर 1 साल के लिए रोक लगाया है। यह आदेश खाद्य सुरक्षा आयुक्त नितिन कुलकर्णी द्वारा पारित किया गया है। बात झारखंड की हुई है तो मैप में देखिएगा, ये है झारखंड। झारखंड की राजधानी जो है वो है रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम हेमंत सोरेन है। झारखंड की जनसंख्या 3.19 करोड़ है। झारखंड की स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को हुई थी, और टोटल एरिया 79714 वर्ग किलोमीटर है। आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने कोविड-19 टेस्टिंग किट डिलीवरी के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो आईसीएमआर ने कोविड-19 टेस्टिंग किट जो है उसको उसकी डिलीवरी के लिए जो है वो भारतीय डाक के साथ में जो है हाथ मिलाया है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। आईसीएमआर ने पूरे देश में एक दिन में 1 लाख प्रशिक्षण करने की योजना जो है वो कर रहा है फिलहाल के लिए। अभी देखो टेस्टिंग में हम काफ़ी पीछे हैं। अगर ऐसा भी माना जा रहा है कि अगर टेस्टिंग और ज़्यादा होगी तो ये केसेस भी और ज़्यादा सामने आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग तो एसिम्प्टोमेटिक है, मतलब उनके अंदर कोई लक्षण है ही नहीं। और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारतीय डाक ने लगभग 1.5 लाख डाकघरों के साथ में जो है ये समझौता भी किया जा रहा है। और बात करूं मैं भारतीय डाक की, इसका हेडक्वार्टर जो है वो है न्यू दिल्ली में, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1 अप्रैल 1854 को हुई थी। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। आईसीएमआर जो है इसकी स्थापना 1911 में हुई थी। डायरेक्टर जनरल का नाम है डॉक्टर बलराम भार्गव। हेडक्वार्टर इसका भी न्यू दिल्ली के अंदर ही है। भारत ने किस देश के साथ कोकिंग कॉल के लिए समझौता किया है? कॉकिंग कॉल के लिए समझौता अभी हाल ही में रशिया के साथ हुआ है। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। कॉकिंग कॉल को धातु शोधन कोयला के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, मतलब मेटलर्जी के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। अयस्कों से धातु बनाते टाइम में इसका यूज़ होता है। इसका यूज़ जो है कॉक बनाने के लिए किया जाता है, तो स्टील उत्पादन में भी है। मतलब अलग अलग डिफरेंट एलॉयज बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। मेटलर्जी में भी इसका टेक्निक का यूज़ करते हैं। रशिया को मैप में देखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा देश है। रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की करेंसी है रशियन रूबल, और रूस के जो आपके राष्ट्रपति है उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। ये आप याद कर लेना। किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन लॉन्च किया है अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। ये ऐप सरकारी योजनाओं और नौकरियों से प्रवासियों को जोड़ने के लिए लॉन्च किया गया है। प्रवासी आप सभी जानते होंगे। फॉर एग्जांपल मैं इंडिया का हूं, लेकिन एग्जांपल से चला जाता हूं, मैं साउथ अफ्रीका चला जाता हूं, तो मैं वहां के लिए तो प्रवासी हुआ। या इंडिया के अंदर कोई साउथ अफ्रीका कहा जाता है तो वो भारत के लिए तो प्रवासी हुआ। कई बार विदेशी प्रवासी हो ऐसा भी जरूर नहीं है। मैं हरियाणा का हूँ लेकिन मैं यूपी में रह रहा हूँ तो मैं यूपी के लिए प्रवासी हूँ।
तो सरकारी योजना और नौकरियों को जोड़ने के लिए प्रवासी ऐप जो है वो मोबाइल ऐप यूपी ने लॉन्च किया है। यूपी की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या दुनिया भर में ज़्यादा है, 20.42 करोड़ है। उत्तर प्रदेश का जो ज़मीनी एरिया है वो 243,286 वर्ग किलोमीटर है। आनंदीबेन पटेल जो है वो यहाँ की गवर्नर है। योगी आदित्यनाथ जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। 9 मई को महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 9 मई को महाराणा प्रताप की जो जयंती मनाई गई है 480वीं जयंती मनाई गई है। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। देखिएगा, अंग्रेजी महीने के अनुसार 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग पाली में इनका जन्म हुआ था। लेकिन राजस्थान में जो राजपूत समाज है उसका एक बड़ा तबका ये मानता है कि हिंदू तिथि जो है वो 15 मई जो 9 मई 1540 जो था ना, उस दिन जेठ शुक्ल की तृतीया थी और इस हिसाब से ये 25 मई को आएगी ये तारीख, क्योंकि देसी महीनों के हिसाब से बात की जाए तो इस बार ये 25 मई को है। तो वो राजपूत समाज 25 मई को मनाएंगे और उस हिसाब से, देसी हिसाब से या कहिएगा हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, अंग्रेजी महीनों के हिसाब से तो 9 मई तारीख को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। काफ़ी महान योद्धा माने जाते हैं। महाराणा प्रताप मेवाड़ के 13वें राजपूत शासक थे। ये मेवाड़ वर्तमान में राजस्थान में आता है, लेकिन उस टाइम पे मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्से इसके अंदर शामिल थे। और महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह, महारानी जयवंता बाई के ये सबसे बड़े पुत्र थे और 1572 में उदय सिंह की मृत्यु के बाद में मेवाड़ के राजा बने थे। महाराणा प्रताप को राजपूत वीरता, साहस और श्रम के लिए जाना जाता है। सबसे ताकतवर राजपूत योद्धाओं में से एक थे। कहा जाता है कि ये मतलब लगभग 80 किलो का भाला जो है उसको लेके लड़ाई किया करते थे। ठीक है, और ये काफ़ी अपने आप में बहुत ही क्या कहते हैं वीरता वाली बात ही है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम इंपॉर्टेंट है, चेतक था, और इनका वफादार हाथी का नाम राम प्रसाद था। हल्दी घाटी की लड़ाई जो है वो भी महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच में हुई थी, आमेर में हुई थी, याद रखिएगा। और बात की जाए तो महाराणा प्रताप का निधन है वो 19 जून 1597 को हुआ था। इनके निधन के बाद इनके बड़े पुत्र अमर सिंह जो है वो प्रथम शासक बने थे। और अगला सवाल हमारा है कि अमेरिका के बाद हाल ही में किस देश ने कोरोना के लिए रेमडेसिविर दवा का मंजूरी मिली है? इंपॉर्टेंट है, रेमडेसिविर जो दवा है ऐसा माना जा रहा है कि ये दवाई लगभग 10-11 दिनों में कोरोना पेशेंट को ठीक कर देगी। इसमें जो टी सेल है उसको वापस रीजनरेट करने की काफ़ी हद तक क्षमता है। एड्स के 2nd और 3rd स्टेज में इस दवाई का यूज़ किया जाता है। ये जो है इस दवा को मंजूरी मिली है जापान के अंदर। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। जापान की बात की जाए, जापान की राजधानी टोक्यो है, जापान की करेंसी जापानी येन है, शिंजो आबे यहाँ के प्रधानमंत्री है। चलिए, आज के करंट अफेयर इतने ही थे। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। दिन में 11 बजे NCERT क्लास देखना मत भूलना। शेयर जरूर करना उस क्लास को और इस क्लास को भी।